आज किसानों के लिए जरूरी जानकारी। रुपए 4-4 हजार रुपए सभी किसानों के खाते में आ चुका। किसान भाइयों, सुबह होते ही अपने मोबाइल का मैसेज चेक कर लो, क्योंकि पीएम मोदी जी ने एक बटन के माध्यम से 12 करोड़ किसानों का इंतजार खत्म किए। जी हां प्यारे किसान भाइयों, ये बात कोई झूठ नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। 12 करोड़ किसानों के खाते में पैसा आ चुका। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि आप लोगों को सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो बताया गया, तो आप लोग पहले पूरा वीडियो देखिए फिर समझिए। पैसा चेक कर लो किसान भाइयों, पैसा आ चुका है। लेकिन इस बार एक खुशखबरी और है, आपको केवल किसान योजना का पैसा नहीं, साथ ही खाद के लिए और साथ ही पानी चलाने के लिए, क्योंकि कहीं कहीं पर बारिश है तो कहीं कहीं पर सूखा है। सरकार ने टोटल 21वीं किस्त का पैसा पूरे 9,000 रुपए जारी किए हैं। किसान भाइयों के लिए एक ऐसी खुशखबरी है जो किसान भाइयों सोच नहीं सकते थे। अगर आपको स्पष्ट रूप से सही तरीके से जानकारी चाहिए तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, वीडियो को हमारे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना को लेकर एक और अपडेट निकल कर आया है, एक और जानकारी निकल कर आई है। ये देखिएगा क्या जानकारी है। आज रुपए 4-4 हजार रुपए जारी हुए। कौन सा? रुपए 4-4 हजार। साथ ही आज की सबसे बड़ी और सबसे खास अपडेट ये है कि खाद के लिए 5,000 अलग से दिया जाएगा, यानी कि खाद के लिए 5,000 और दिया जाएगा, जो कि सबसे बड़ी जानकारी आज की यही है। 5,000 अलग से दिया जाएगा खाद के लिए, क्योंकि आजकल खाद का मारा मारी है, सबको मालूम है। देखिएगा यहाँ पर एक जानकारी और दिखा दूं किसान भाइयों के लिए, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा किसान भाइयों के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। लंबे समय से जिस किस्त का इंतजार था वह इंतजार अब खत्म हो गया है। जी हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है कि आज का दिन जो किसान भाइयों हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि लंबे समय से जिस किस्त का इंतजार किसान भाइयों को था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। कैसे हो गया है पहले देखिएगा। यहाँ पर मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ आपको प्रूफ के साथ दे रहा हूँ। क्या लिखा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी हो चुकी है। कब जारी हो चुकी है? आज। कब हुई है? आज। यानी कि पीएम किसान योजना की जो अगला किस्त 21वीं किस्त का पैसा था वो किसानों के खाते में आज जारी हो चुकी है। देखिएगा और जानकारी बताते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के 2,000 रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैसा किसानों के खाते में पहुंचा दिया। जी हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है कि किसानों के खाते में आज जारी हो चुका 21वीं किस्त का पैसा। यहाँ पर साफ शब्दों में देखिएगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि किसान योजना का जो पैसा था किसानों के खाते में 21वीं किस्त का जो पैसा था डायरेक्ट जारी हो गया है। और देखिएगा और जानकारी की तरफ लेकर चलते हैं। देखिए बड़े बड़े पोस्टर में लिखा है रुपए 4,000 रुपए 4,000 21वीं किस्त आज भेज दिए पीएम मोदी ने। कौन? आज हमारे देश के पीएम मोदी जी किसानों के खाते में रुपए 4,000 भेज दिए। ये बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े शब्दों में लिखा है। यहाँ पर देखिएगा और हम जानकारी की तरफ लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको और जो जानकारी दिखा रहा हूँ ये देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको ये अभी पोस्टर खींचता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखिएगा इस बार की सबसे बड़ी राहत यह है कि बटन में किसानों को आज एक साथ 2-2 किस्तों का पैसा है। यानी आज का जो सबसे खास दिन है, किसानों का सबसे बड़ा जो दिन है, सबसे अच्छा जो दिन है, किसानों को पैसा तो मिला मगर 2-2 किस्त एक साथ। अब 20वीं जिन किसानों को 20वीं किस्त का पैसा अटकी हुई थी, यानी कि पीएम किसान योजना का, प्रधानमंत्री किसान योजना का जिन किसानों को पैसा किसानों को अटका हुआ था, जिन किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आया था, उन किसान भाइयों को इस बार 20वीं किस्त का और 21वीं किस्त का दोनों किस्त मिल गया। यानी आज उनके खाते में कुल 4,000 रुपए एक साथ पहुंच गए हैं। और इसी के साथ आज किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर हुए पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपए। और जो पैसा किसानों को अटक गया था वो भी पैसा आज किसानों के खाते में जारी हो रहा है। ये बात समझ लीजिएगा। कौन सा? आज पीएम किसान योजना का जो पैसा 21वीं किस्त और 20वीं किस्त एक साथ जारी हो रहा है, जो कि सभी किसानों के लिए काफी ज्यादा बेहद जरूरी है और काफी ज्यादा फायदेमंद है। एक बात आपको फिर से बता देता हूं, बड़े बड़े अक्षरे बड़े बड़े शब्दों में बयां किया जा रहा है, बड़े बड़े शब्दों में बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना का पैसा किसानों के खाते में जारी हो चुका। चलिए और इसके बारे में हम आपको बताते हैं और इसके बारे में प्रूफ दिखाते हैं। जी हाँ दोस्त, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, रुपए 4,4 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये लिखकर बताया गया है, दिखाया गया है। 21वीं किस्त ट्रांसफर किसान आए और रुपए 4,000 आएगा। 21वीं किस्त फाइनल रुपए 4,000 जारी हो गई। जी हाँ, ये कोई दिखावा नहीं है, कोई बताया नहीं, बल्कि फाइनल है। जारी हो गई तो जारी होगी। आज आप लोग अपने मोबाइल की घंटियां, अपने मोबाइल का मैसेज देखिएगा। मैं जो भी जानकारी देता हूं बिल्कुल सही जानकारी देता हूं, हमारे जानकारी में कोई गलत साबित नहीं कर सकता। देखिएगा आज फिर से हम पोस्टर खींचते हैं और दिखाते हैं। सरकार ने इस बार किसानों के लिए एक और तोहफा दिया है। पीएम किसान योजना की इसके साथ साथ किसानों को खाद योजना का पैसा भी मिला है। खाद योजना के तहत किसानों को 5,000 रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं। यानी जिन किसानों के खाते में 2 किस्तें आई है उनके खाते में कुल 9,000 रुपए तक पहुंचे हैं। सोचिए आज के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त रुपए 2,000 और साथ ही इस खाद का योजना 5,000 और साथ ही 20वीं किस्त का जो पैसा रुका था वो भी आया है। यानी अगर दोनों अनुमान लगाए, दोनों टोटल करें तो किसानों के खाते में आज पूरे दिन में 4,000 नहीं बल्कि किसानों को पूरे 9,000 रुपए दिए गए हैं।
ये आज का किस्त है। आज के किस्त में किसानों को पूरे 9,000 दिए गए हैं। ये बात झूठ नहीं, ये बात सच है। आप अपने गांव के प्रधान या अपने गांव के पटवारी से पूछ सकते हैं। अगर आपको स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, ये हमारे देश के पीएम मोदी हैं जो खुशी से हाथ उठाए हैं और ये बोल रहे हैं कि हमने किसानों को दे दिया पैसा। देखिए, हम और आपको इस क्वेश्चन के अंदर जानकारी दिखाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश भी करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत किसानों की आर्थिक मदद के लिए की गई थी। खेती बाड़ी में खास ऐसे यह योजना किसानों को साल भर में पूरे 6,000 रुपये किसानों को जारी होते हैं। ये पैसे 4-4 महीने पर सरकार के द्वारा किसानों के बैंक अकाउंट में एक रिमोट के माध्यम से जारी होते हैं। लेकिन इस बार किसानों को ये पैसा 2,000 रुपये की होती, लेकिन 4,000 रुपये की हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सरकार ने क्यों किया? क्योंकि सरकार जानती है कई कई जगहों पर सूखा पड़ गया तो कई कई जगहों पर बाढ़ आ गया। कई किसान सूखे से परेशान तो कई किसान बाढ़ से परेशान। ऐसे में किसानों के लिए इस बार 2,000 रुपये की 2 किस्त लगातार जारी की जा रही है। इसीलिए किसानों का 20वीं किस्त का पैसा जारी होने के तुरंत बाद ही 21वीं किस्त का फैसला लिया गया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को एक बात और मालूम होगा कि जो 20वीं किस्त का पैसा जारी हुआ था 2 अगस्त दोपहर 11:30 बजे किसानों को जारी किया गया था पैसा। ये बात आप लोग जानते होंगे। किसान योजना का 4,000 नहीं आया था, 2,000 आया था। लेकिन इस बार इतना खास क्यों है? इस बार इतना खास इसलिए है क्योंकि अचानक से किसानों को पैसा जारी कर दिया गया। आमतौर पर यह किस्त हर 4 महीने पर आती है। पिछली यानी 20वीं किस्त करीब 5 महीने पर आई थी। 2 अगस्त को जारी हुई और किसानों की उम्मीद भी नहीं थी कि यह पैसा आ जाएगा। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, नवंबर दिसंबर के बीच अगले किस्त आ जाएगी और किसान योजना को वह दिन आ गया है आज किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होने का। लेकिन किसान भाइयों को कुछ जरूरी अपडेट है जो करा लेना होगा। केवाईसी, भू की सत्यापन, अपने बैंक का अपडेट, अपने बैंक की जानकारी सही रूप से, निश्चित रूप से जानकारी जरूर लें। ये चाहे तो आप खुद लें या तो अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं जहां पर ऑनलाइन का काम होता है। लेकिन एक बात ध्यान लायक है, इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है जिन्होंने काम पूरे कर लिए, जैसे कि आधार को बैंक खाते से लिंक करना, केवाईसी पूरा करना और अपनी जमीन का सत्यापन कराना। अगर ये काम नहीं हुआ तो किस्त रुक सकती है। लेकिन जिन किसानों ने ये काम पूरा किया उनके खाते में पैसा आ जाएगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, प्रधानमंत्री किसान योजना आज जब यह पैसा किसानों के खाते में पहुंचा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बटन ये किसान ने कहा कि एक साथ 2 किस्तें। जी हाँ, आपका पैसा मिलना बहुत बड़ी राहत है। एक किसान ने कहा अब बीज और खाद खरीदने पर आसानी होगी। वही दूसरे किसान ने बताया इन पैसों से बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च पूरे करेंगे। ऐसे ही हजारों किसान ने खुशी जताई क्योंकि आज किसानों के बैंक खाते में अकाउंट में 2,000 रुपये 2,000 रुपये करके ट्रांसफर हुए। तो भाइयों, अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं तो अपना खाता जरूर चेक कीजिए। अगर पैसा अभी तक नहीं आया तो घबराइए मत, क्योंकि कभी भी बैंकिंग सिस्टम की वजह से पैसा आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हकदार किसानों के खाते में पैसा जरूर पहुंचेगा। और याद रखिए आज की भी समय, लेकिन हकदार किसानों को पैसा मिलेगा कि अकाउंट ट्रांसफर किए गए 21वीं किस्त का पैसा किसानों को मिलेगा। साथ ही किसानों को खाद के लिए पैसे अलग से दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। किसान योजना से जुड़ी इसी तरह का छोटा बड़ा अपडेट पाने के लिए आप अपने छोटे भाई यानी मैं मालाराम यादव आपको इसी तरह अपडेट दूंगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियो को शेयर करना, कमेंट जरूर करना। किसान है तो किसान से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के खाते में आएगा 31,500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो आपके लिए जरूरी जानकारी, बड़ा ऐलान निकल कर आ चुका है। चलिए जानते हैं कि किन किसानों के खाते में आएगा, किन किसानों के खाते में नहीं आएगा। लेकिन आप लोगों को इससे पहले ये मालूम होगा कि किसान योजना का जो पैसा था 2 अगस्त के दिन उनके खाते में आया था। यानी कि 2 अगस्त के दिन किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त का पैसा आया था। जब से किसान भाई अपने अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे किन किसानों के खाते में 31,500 रुपये आएगा, किन किसानों के खाते में नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आप लोग प्रूफ देखिएगा। किसानों के खाते में आएंगे 31,500। सरकार का बड़ा ऐलान जो कि यहाँ पर आपके सामने साफ शब्दों में लिखा है, जो कि स्वयं आप देख सकते हैं। लेकिन ये पैसे उन्हीं किसानों को मिलेंगे जिनका नाम पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट में होगा या पीएम किसान योजना में केवाईसी किए होंगे। अब कैसे पता करेंगे कि केवाईसी हुआ है या नहीं? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आपका केवाईसी हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट कोई भी ब्राउजर अपने मोबाइल में ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है पीएम किसान। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर आप केवाईसी कैसे करेंगे। पीएम किसान जैसे लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा आता है बेनिफिशियल लिस्ट। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपना नाम चेक कर पाएंगे। लेकिन हमें सबसे पहले केवाईसी के बारे में जानना है। तो चलिए हम केवाईसी के बारे में जानते हैं और बताते हैं। यहाँ पर लिखा है OTP बेस्ड केवाईसी, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है आधार नंबर डालने का ऑप्शन। जी हाँ दोस्त,
केवाईसी करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं विस्तार पूर्वक से दिखाता हूँ। यहाँ पर जो आधार नंबर लिखा है, यहाँ के अंदर में आकर आपको अपना आधार नंबर डालना है। लेकिन एक बात याद रखना, आपका आधार नंबर अगर मोबाइल नंबर से लिंक होगा तभी उस पर OTP जाएगा, तभी आप स्वयं कर पाएंगे, वरना बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से आपको केवाईसी करना होगा, वो भी आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है, वहाँ से जाइएगा, 20 से 50 रुपया लेगा और आपका केवाईसी कर देगा। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप स्वयं कर पाते हैं तो आधार नंबर डालिए, OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, OTP दर्ज कर देना है। उसी OTP को आने के बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। जी हाँ, ये समझ लीजिएगा। अब लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है, चलिए इसके बारे में हम आपको सभी किसान भाइयों को समझाते हैं और बताते हैं और दिखाते हैं। जब तक आप लोग देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जब तक कोई जानकारी समझ में आएगा नहीं। नाम चेक करने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको PM किसान लिखना है, तो आपको स्वयं PM किसान लिखना है। जब आप PM किसान लिख लेंगे तो PM किसान लिखने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे की तरफ आना है। जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखकर आएगा बेनिफिशियल लिस्ट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे 5 चीज़ें मांगेगा। चलिए आपको मूवी दिखाएंगे कि क्या क्या मांगता है, क्या क्या नहीं। तो उससे पहले ये देखिएगा कि आखिर कौन कौन किसान इसका लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, PM किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ वही किसान पाएगा जो सरकार के नियमों पर खरे उतरेगा। केवाईसी भू की सत्यापन आधार बैंक से जुड़ा रहेगा, तभी आपका आधार, आपका मोबाइल नंबर जो रहेगा बैंक खाते में जुड़ा होना चाहिए, यानी सेम मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे आप बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक करेंगे, ध्यान देने वाली बात यह है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद ये 5 चीज़ मांगता है। 5 चीज़ क्या मांगता है सुनिएगा। सबसे पहले बोलता है आपका स्टेट क्या है, दूसरा बोलता है डिस्ट्रिक्ट क्या है, तीसरा बोलता है सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, चौथा बोलता है ब्लॉक क्या है, पांचवा बोलता है विलेज क्या है। उसके बाद गेट रिपोर्ट के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर आपको बता दूं स्टेट का मतलब क्या होता है। बहुत से लोग स्टेट का मतलब समझते नहीं है, तो मैं उनको बता दूं स्टेट का मतलब होता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। याद कीजिए, स्टेट का मतलब होता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, और डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आप जिस राज्य के रहने वाले हैं उसके जिले का क्या नाम है। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब है आप जिस जिले के रहते हैं उसके तहसील क्या नाम है। सब डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पर आ जाता है ब्लॉक, आपके ब्लॉक का क्या नाम है। उसके बाद विलेज का ऑप्शन आ जाता है, विलेज का मतलब होता है आपके गाँव का क्या नाम है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ और बताता हूँ। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का नाम यहाँ पर खुलेगा। वैसे तो भारत के सभी राज्यों में PM किसान लागू है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टेट का आइकन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर सभी राज्यों का नाम खुलेगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। भारत का सभी राज्यों का नाम है, मैं एक एक राज्यों का नाम सुना रहा हूँ। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आपके सामने मैं भरता हूँ और एक एक करके दिखाता हूँ। भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको अपना राज्य ही चुनना है, दूसरे का राज्य नहीं। अगर आप गलती से कोई दूसरा राज्य चुन लेते हैं तो समझ जाइएगा आप अपना नाम चेक नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर जिले का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ, सिद्धार्थनगर के आइकन पर क्लिक करूंगा, तहसील का ऑप्शन आता है, तहसील पर क्लिक करूँगा। लेकिन यहाँ पर एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो कि समझिएगा। मैंने आपको बोला मैं यहाँ पर भरता हूँ, दिखाता हूँ। चलिए जिला का नाम बता देता हूँ ताकि समझ जाइए। उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाधा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुरी, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर। उसके बाद आ जाता है मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव। मैं सिद्धार्थनगर के आइकन पर जैसा कि आपको बोला भर के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है तहसील का ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। विलेज का ऑप्शन आता है, गाँव भरता हूँ। साथ ही गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, मैं गेट रिपोर्ट के आइकन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने गेट रिपोर्ट के आइकन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आइकन खुल गया, जो कि देखिएगा अगर आपके गाँव में 50 लाभार्थी से ज़्यादा होंगे तो मैं आपको पहले सूचित कर दूँ, मैं आपको पहले बता दूँ। दूसरे नंबर पर क्लिक करना होगा। 100 लाभार्थी से ज़्यादा होंगे तो तीसरे नंबर पर क्लिक करना होगा। अगर आपके गांव में 150 लाभार्थी से ज़्यादा होंगे तो चौथे नंबर पर क्लिक करूंगा। सेम इसी प्रकार करके आप अपने गांव के लाभार्थियों का नाम ढूंढ सकते हैं। यानी कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोग नाम चेक करना चाहते हैं तो अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से चेक करेंगे। यानी अगर आपका नाम अमन है तो ए से जितना भी नाम होता है आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम वी से आता है तो वी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम डी है तो डी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। यानी कि आपको अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से नाम ढूंढना है। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं अपने हर वीडियो में किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को जानकारी भरा वीडियो देता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय